नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है banksathi.com में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बैंक साथी। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो गलतियां हमने करी हैं उसको ना दोहराएं, इसलिए ये टॉपिक हमने लेके आए हैं बैंक साथी में। तो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कोविड-19 कि आखिर कोविड-19 की वजह से हमें फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ा था हमारे जीवन में, और आगे के लिए हमारे क्या विचार है, हमारी क्या प्रिपरेशंस है। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या किया था और हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ये हो सकता है कि ना आई हो, और मैक्सिमम 80 to 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आई होंगी। जैसे जॉब लॉस या नो बिजनेस। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी नौकरी गई होगी, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस कम हो गया होगा या बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आपकी सैलरी कट हुई होगी या लेस इनकम होगी। यानी कि अगर आप जॉब लॉस नहीं हुआ, सैलरीड थे, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी थोड़ा सा कम मिली हो आपको। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आपकी इनकम थोड़ी सी कम हो गई हो। आपके पास एग्जिस्टिंग EMIs होंगी और एग्जिस्टिंग लोन्स होंगे। तो उसके अलावा आपने हो सकता है कि रेंट की प्रॉब्लम आई हो इस टाइम में, कि रेंट के लिए बार बार आपसे पूछा गया हो सकता है आपके पास खुद का घर हो, और हो सकता है आपने कि किराए पे चीज़ें ले रखी हो, किराए पे मकान ले रखा है तो उसका रेंट होगा। किराए पे अगर आपने दुकान ले रखी है तो उसका रेंट होगा। किराए पे अगर आपने कोई गाड़ी घोड़ा ले रखा है तो उसका रेंट होगा। आपके बिल्स होंगे। बिल्स का मतलब यह है कि आपका बिजली, पानी, फ़ोन, LIC की प्रीमियम देनी है, ये सारे बिल्स में आ गए। आपने नए लोन्स भी लिए होंगे, यानी कि इस कोविड-19 को से लड़ने के लिए आपने कुछ नए लोन्स लिए होंगे। और लोन्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने बैंक से वो लोन्स लेंगे, हो सकता है कहीं से उधार भी लिया होगा, ताकि जो इस बीच में जो आपके गैप आए हैं नौकरी जाने की वजह से या पैसे कम होने की वजह से, या आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परचेज ज़्यादा कर दी हो, जिसे कहते हैं हम कि पैनिक बाइंग हो गई हो। तो पैनिक बाइंग की वजह से भी कई बार आदमी एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है इधर उधर से, कि पता चला कि अचानक से हमको आज कल परसों से लॉकडाउन हो जाएगा, तो मुझे फटाफट से है ना राशन खरीद के रख लेना चाहिए। तो जो पैनिक बाइंग हुई होगी उसकी वजह से भी आपने कहीं से उधार ले लिया होगा, या कहीं से लोन्स ले लिए होंगे, क्रेडिट कार्ड पे, इस पे उस पे, आपने जहाँ से भी आपको मिल सकता है आपने कोशिश की होगी। और सडन मेडिकल एक्सपेंसेस भी अपने को हो सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके घर में कोविड-19 आया है, यानी कि कोरोना वायरस ने अटैक किया है, तो हो सकता है कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस देने पड़े हों। या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली भी हमारी लाइफ में होती रहती है, जिसकी वजह से हमको स्पेंड करना पड़ता है वो अमाउंट, जो कि कई बार हमने डिसाइड नहीं किया होता है, कि हमको पता ही नहीं होता है कि ऐसा होने वाला है। तो वर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार थे इसके लिए? तैयार मेंटली की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं फाइनेंशियली क्या आप तैयार थे इस बात के लिए? पहला पॉइंट, क्या आपके पास सेविंग्स थी इतनी? क्या आपके बैंक में बैलेंस था? या आपके पास कोई ऐसी FD, फिक्स डिपॉजिट, RD, रेकरिंग डिपॉजिट ऐसा था जिसको आप तुड़वा के और पैसे निकाल सकते थे इन 3-4 महीनों में, जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती? या आपके पास कोई लिक्विड इन्वेस्टमेंट था? लिक्विड इन्वेस्टमेंट वो है दोस्तों कि जिसमें हमने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है कि जहां से हम बहुत जल्दी उस पैसे को निकाल सकते हैं। FD, RD को भी आप एक तरीके से लिक्विड इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, लेकिन मैं इनको ज़्यादा सेविंग्स मानता हूँ, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो बहुत कम होता है। तो क्या ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया था जहां से कि जो लिक्विड होते और फटाफट आपको पैसा मिल गया हो रातों रात, 1-2 घंटों में? तीसरी चीज, क्या आपके पास कोई ऐसे लिक्विड एसेट है या कोई ऐसे लिक्विड एसेट थी जिसको आप फटाफट जहां से आप पैसा निकाल सकते हैं? लिक्विड एसेट का मतलब ये है कि जिसके अगेंस्ट कभी भी आप कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आपके पास ऐसी कोई लिक्विड एसेट थी जिसको आप कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास ऐसा गोल्ड है, आपके पास क्या सोना है जिसको आप कभी भी गिरवी रख के पैसा ले सकते हैं? चौथा पॉइंट, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है?
दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हमको खरीदते समय ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है, एक एक्स्ट्रा खर्चा है। और वही जब हम बाइक इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ये कंपलसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे चालान लगा देंगे, तो इसलिए हम बाइक इंश्योरेंस ले लेते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए हमको कोई पूछता भी है और कोई प्लान भी बताता है तो हम बिल्कुल मना कर देते हैं उसको। तो क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था? अगर आपके बीच में इस पीरियड में कहीं मेडिकल इमरजेंसी आई तो क्या आप उन लोगों में शामिल हो जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था और उन्होंने उस खर्चे को इससे निपटा लिया? 5वां पॉइंट है दोस्तों, कंटिजेंसीज फॉर इमरजेंसी। क्या आपने इमरजेंसी के लिए ऐसे कुछ फंड या कुछ ऐसा पैसा या कुछ ऐसी कंटिजेंसीज रिजर्व्स रखे हुए हैं कि जो आपकी इमरजेंसी में काम आए? ऐसी महामारी बोलें या कभी बाढ़ आ जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या कुछ भी इमरजेंसी होती है, तो क्या उसके लिए आपने कुछ ऐसा पैसा स्पेयर में रखा हुआ है जो कि आपके काम में आए? या पैसा नहीं तो आपके पास क्या ऐसा कोई प्लान है जो आपके कंटिजेंसीज में काम आता है? ये सोचने के पॉइंट है। इन 5 पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा विचार कीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है? क्या आप किसी से कंसल्ट करते हैं? या आप हो सकता है कि आप खुद ही फाइनेंशियल एडवाइजर हों। तो क्या आपने इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करी थी? और क्या इन कोविड-19 की वजह से जो 3-4 महीने में हमने इतना लॉस देखा है या आपके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको आप वाइजली उसको मैनेज कर पाए और उसके साथ आप फाइट कर पाए? तो व्हाट नेक्स्ट? तो दोस्तों अगला सोचने का विचार है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात, आपको जो आगे करने की चीज़ है, कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटा छोटा अमाउंट हो, 500 रुपया हो, 100 रुपया हो, बहुत छोटी सी अमाउंट है, 100, 50 रुपया, 20 रुपया। मैं कहता हूँ कि एक हैबिट डाल लीजिए, रोज के 10, 20 रुपये, 50 रुपये अपने किसी गुल्लक में डालना शुरू कर दीजिए। या फिर छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपसे रोज 50 रुपये लेके चले जाते हैं। और कुछ नहीं तो अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को रोज 50-100 रुपये देना शुरू कर दीजिए सेविंग्स के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक सेविंग्स शुरू कर दीजिए, एक गुल्लक शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ व्हाट नेक्स्ट में दूसरी आती है कि लिक्विड एसेट्स बनानी चाहिए। ऐसी एसेट्स जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सको। आपके पास वो गोल्ड हो सकता है, आपकी वो फिक्स डिपॉजिट्स हो सकती हैं। तो ऐसे एसेट जिनको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सको। तीसरी चीज, आप छोटे छोटे ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिए जिनको आप लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट कर सको, यानी कि कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सको। चौथी चीज, कंटिजेंसीज। इमरजेंसी के लिए आपको कंटिजेंसीज देखनी पड़ेंगी और उसके लिए कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। आप एक ऐसा अमाउंट अलग से रख लीजिए इन कंटिजेंसीज के लिए कि भैया इस तरीके से कोई इमरजेंसी आएगी तो मैं हमेशा हर महीने 500 रुपये उसके लिए रख रहा हूँ। और सबसे लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए। लगता है आपके पास कोई बैंक साथी होता है जिसने आपको सारी चीज़ें पहले समझाई होती, इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हो सकता है आपने कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट कम कर रखे हैं और फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखे हैं, आपने सेविंग्स कम कर रखी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखे हैं। तो एक जो मिक्सर बनाने की जहाँ पे बात आती है कि इसको मिक्स कैसा मिक्स बनाया जाए कि जो कि बहुत आपके काम आए इन कंटिजेंसीज में, इन इमरजेंसीज में, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बैंक साथी की ज़रूरत होती है। एक ऐसा साथी जो आपके बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट करे, आपको एडवाइस करे, चाहे आपका छोटा अमाउंट है चाहे आपका बड़ा अमाउंट है।